काराकोरम पर्वत। काराकोरम विश्व की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह एशिया में भारत, लद्दाख, पाकिस्तान, चीन तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8,611 मीटर ऊंची है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एक मुख्य जानकारी: स्थान भारत, लद्दाख, पाकिस्तान, चीन। लंबाई लगभग 500 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी K2 8,611 मीटर। विश्व में स्थान हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। 2 नाम का अर्थ काराकोरम तुर्की भाषा के शब्दों कारा और कोरम पत्थर, चट्टान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है काली चट्टानों का पर्वत। प्राचीन काल काराकोरम क्षेत्र प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रोड की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक था। भारत, चीन, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के व्यापारी काराकोरम दर्रे से होकर यात्रा करते थे। इस मार्ग से रेशम, मसाले, ऊन, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। बौद्ध भिक्षु भी इसी मार्ग से भारत और मध्य एशिया के बीच यात्रा करते थे। मध्यकाल में यह क्षेत्र विभिन्न स्थानीय शासकों और मध्य एशियाई साम्राज्यों के प्रभाव में रहा। लद्दाख, बाल्टिस्तान और कश्मीर के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का प्रमुख मार्ग काराकोरम ही था। ऊंचाई और कठिन जलवायु के कारण यहाँ स्थायी आबादी कम रही। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं और सर्वेक्षकों ने काराकोरम का विस्तृत अध्ययन शुरू किया। 1856 में सर्वेक्षण के दौरान K2 की पहचान हुई। बाद में यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में प्रसिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी में कई पर्वतारोहण अभियानों ने काराकोरम को विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया। 3 प्रमुख चोटियां: K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,161 मीटर, गैशरब्रूम 1 8,080 मीटर, ब्रॉड पीक 8,051 मीटर, गैशरब्रूम 2 8,035 मीटर। काराकोरम में 7,000 मीटर से ऊंची 60 से अधिक चोटियां हैं। 4 प्रमुख हिमनद ग्लेशियर्स। काराकोरम अपने विशाल हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है। सियाचिन हिमनद, बाल्टोरो हिमनद, बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिमनदों में कई काराकोरम में स्थित है। 5 नदियां काराकोरम से निकलने या पोषित होने वाली प्रमुख नदियां: सिंधु, श्योक, गिलगित, हुंजा। ये नदियां हिमनदों के पिघलने वाले जल पर निर्भर हैं। 6 जलवायु अत्यधिक ठंड, भारी हिमपात, तेज हवाएं। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी, तापमान गर्मी जून अगस्त। निचले क्षेत्रों में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में तापमान प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। सर्दी नवंबर मार्च, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। वर्षा काराकोरम के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ की ऊंची चोटियों पर वर्षा के बजाय हिमपात, बर्फबारी अधिक होती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। 7 वनस्पति अल्पाइन घास, झाड़ियां, काई और लाइकेन। काराकोरम पर्वतमाला की वनस्पति अत्यंत कठोर, शुष्क और ठंडी जलवायु के अनुरूप विकसित हुई है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। अधिकांश क्षेत्र हिमनदों, चट्टानों और बर्फ से ढका होने के कारण घने वन बहुत कम पाए जाते हैं। लगभग 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अधिकांश पौधे ठंड, तेज हवाओं और कम वर्षा को सहन करने के लिए अनुकूलित हैं। पौधों की पत्तियां छोटी, मोटी या रोएंदार होती हैं, जिससे पानी की हानि कम होती है। काराकोरम की वनस्पति मिट्टी संरक्षण, चरागाहों और स्थानीय वन्य जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीव जंतु: हिम तेंदुआ, आइबेक्स, मार्कोपोलो भेड़, हिमालयी भूरा भालू, गोल्डन ईगल। पर्यटन और पर्वतारोहण: K2 बेस कैंप ट्रैक, बाल्टोरो ग्लेशियर ट्रैक उच्च पर्वतारोहण अभियानों का प्रमुख केंद्र। रोचक तथ्य: K2 को सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है। काराकोरम में विश्व की सबसे अधिक ऊंची चोटियों का घनत्व पाया जाता है।
यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय है और भारतीय तथा यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से जुड़ा है। काराकोरम का इतिहास केवल पर्वतों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भूगर्भीय विकास, प्राचीन व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आधुनिक सामरिक महत्व की एक महत्वपूर्ण गाथा भी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो।